हाँ तो भाई, मैं शिवम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवम अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ तो हमने जो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उस परसेंटेज के लगभग हमने सारे टाइप फिनिश कर लिए थे, है ना। मुझे जहां तक याद है तो अब हमें क्या है, सभी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। देखो, कल अपनी क्लास नहीं आई थी, उसका रीजन ये है कि अपने यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट एटा में नवोदय स्कूल की मीटिंग लगी है। उसमें अपने यहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं बच्चों की जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने में बेटा लगा हुआ हूँ, क्योंकि नवोदय स्कूल से समय मिला है, वो 5 दिन का समय मिला है। तो समय रहते बच्चे अच्छे जगह पहुंच जाएं, शिफ्ट हो जाएं। पढ़ाई लगातार रेगुलर चली रही है, उनका सिलेबस वैसे भी पीछे हो रहा है, तो इस वजह से अपनी कल की क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। और आज आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा जो आपके सामने लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x का 45%, यानी x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 45%। x का 45% बराबर है किसके, y का मतलब गुणा 15%। x का 45% बराबर है y का 15%। y x का कितना प्रतिशत, यहाँ पे आप पहले x और y की वैल्यू निकालते। देखो, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, नहीं आएगा बेटा। अगर यहां से भी परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ भी अपॉन में क्या आएगा, 100, और 100 से ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो, 5 से ये काटोगे, 5 तिया 15 और 5 निम्मा 45। अब फिर से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहां से आएगा 3x इज इक्वल टू बाई, यानी कि x अपॉन बाई इज इक्वल टू 1/3। यहां से जो बेटा x की वैल्यू फाइंड हुई है वो कितनी हुई है, 1, और y की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो क्या हुई है, 3। जो y की वैल्यू फाइंड हुई है वो कितनी फाइंड हुई है, 3। अब जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है बाई x का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो बाई है इस x का कितना प्रतिशत है, यानी कि अब देखो बाई कितना है बेटा, 3, किसका, x का। इसका क्या निकालना है, परसेंट निकालोगे तो 100। अगर ऐसे नहीं देखना चाहो तो ऐसे देख लो, हमें बताना है बाई किसका, x का। प्रतिशत निकालोगे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी बाई की वैल्यू 3, x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा आपका 300%। क्लियर है, यानी कि जो ऑप्शन है आपका वो है डी। क्लियर बेटा, नोट करो जल्दी। कब करो, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे बेटा थोड़ा अच्छे से देखना आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि बाई में से बाई का x% घटा दिया जाए। देखो बेटा, बाई में से बाई का x% घटा दिया जाए, यानी कि कोई वैल्यू है आपके पास y, इसमें से आपको क्या करना है, माइनस क्या, बाई का x%। इस बाई में से माइनस करना है बाई का x%। क्यों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बाई में से बाई का x% घटा दिया जाए। अब देखना, चाहो तो काफी क्या रख सकते हो आप, मल्टीप्लाई, परसेंट हटाओगे बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बाई यहां पर भी है और बाई यहां पर भी है। मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों से बाई को क्या कर सकता हूं, कॉमन। यहां क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, बचेगा नहीं बचेगा, बाई तो बाहर है ही है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 100, ये होगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो क्या है, आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बेटा, नोट करो।
किसका मल्टीपल किया जाए, 100 माइनस एक्स अपॉन 100। क्यों, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बाई से गुणा की जानी चाहिए। इस सी से तो बाई से गुणा करूंगा तभी तो ये बाई के मल्टीपल में आएगा। रफ करूं, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बैग की कीमत 250 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। देखो बेटा एक बैग है, अभी ये बैग है वो 250 रुपए का है। अभी ये बैग कितने का है, 250 का। अब ये बैग हो कितने का गया, 300 का। अच्छा, कोई चीज पहले आप 250 रुपए में खरीद रहे थे, अब उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 300। कितने रुपए बढ़ गई, 50 रुपए। कितने पर, 250 पे। इसका निकालना है परसेंटेज। हाँ सही जाएगा बेटा 20%। क्लियर, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने। एक टीवी सेट की कीमत 12,000 से घटकर 10,000 हो जाती है। देखो बेटा एक टीवी सेट है, अभी जो उसकी कीमत है वो है 12,000 रुपए, और अब हो कितनी गई, 10,000 रुपए। पहले टीवी सेट 12,000 रुपए में जो आ रहा था, अब वो आ रहा है 10,000 रुपए में। कितने रुपए कम हो गए, 2,000 रुपए। कितने से, 12,000 से। इसका क्या निकालना है, परसेंट। 100 का मल्टीपल करोगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये जाएगा बेटा 6 बार। चाहो तो इसे भी काट सकते हो, ये हो जाएगा 50/3, यानी कि 16/2/3%। 16/2/3%। क्लियर है, नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा लगा हुआ है। ए का 48%, ए का कितना, 48%। बी का 60%, यानी कि बी का 60%। ए का 48%, बी का 60%। देखो बेटा ए का 48% और बी का 60%, ये आपस में कैसे हैं, बराबर। ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, बराबर। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जहां भी का लिखा हुआ है वहां क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यहां का लिखा हुआ है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो बेटा कहीं आपको हिंदी में लिखा मिल जाए का, की, के, और इंग्लिश में लिखा मिल जाए ऑफ, इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैं परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में आएगा 100, यहां से परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में आएगा 100। 100 से 100 कट जाए, चाहो तो 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। यहां से ये आ गया 4a इज इक्वल टू 5b, यानी कि a अपॉन b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5/4। और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आपसे ये कह रहा है कि ए से बी का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि ए से अनुपात ज्ञात करना है किसका, बी का। ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4, और इनका ये हो गया अनुपात। क्लियर, देखो आगे।